Good evening, students. All my lovely prince and princess, welcome you all. And today we are going to take a very important and interesting video that is of silent letters. Silent अपने आप में ही शब्द बताता है साइलेंट. स्पेलिंग्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है राइटिंग सेक्शन में, आपके बोलने में, बिकॉज when you are pronouncing a word wrong, then you are writing also it wrong. So if you learn the correct pronunciation, you will learn the correct writing of that word. पर प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता ही नहीं है कि किस वर्ड में कौन सा अल्फ़ाबेट को हमें स्ट्रेस करना है, प्रोनाउंस करना है कि नहीं करना. छोटी क्लास से ही हम आपको कुछ वर्ड्स तो बताते हैं, जैसे आर, ऑनेस्ट, है ना. कई बच्चे लेकिन उसको आवर बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं. तो जब आप हॉनेस्ट बोलते हैं तब आप उसको हॉनेस्ट लिखेंगे, लेकिन जब आप उसको ऑनेस्ट बोलते हैं तो आप उसको ONEST लिख देंगे, ऑनेस्ट. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो आज ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी पे बनाया है, और इसके लिए एक बहुत रिसर्च करके और बहुत हाई लेवल पे थोड़ा सा मैं ले गई हूँ इसको, ताकि आप इसके बेसिक को अच्छे से समझ सकें. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. In English words you will come across many letters that are not pronounced. ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है ना. इनको हम साइलेंट लेटर्स क्या बोलते हैं, उनको साइलेंट लेटर्स. इसके कुछ रीजंस हैं. समटाइम्स डायग्राफ चेंजेस रिलेटिव टू द वर्ड एटमोलॉजी. कई बार जो होता है, कुछ शब्द जो होते हैं वो वर्ड जहाँ से बन रहे हैं उसको चेंजेस आते हैं, उसमें धीमे धीमे चेंजेस आते हैं. हर एक लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं समय के साथ. और कुछ वर्ड्स जो हैं हमने फॉरेन लैंग्वेज से लिए हैं, ठीक है. कुछ वर्ड्स हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हैं, इसलिए जैसे कुछ जर्मन के वर्ड हैं, कुछ लैटिन के वर्ड हैं, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन उसी पे है अभी भी इंग्लिश में. और आपको पता है कि दो तरह की इंग्लिश चलती है. एक ब्रिटेन इंग्लिश, ब्रिटानिका जिसको बोलते हैं, एक अमेरिकन है. इन इंडिया वी फॉलो ब्रिटेन इंग्लिश, ठीक है. और ब्रिटेन इंग्लिश का ये है कि इसमें जो वर्ड्स लिए जाते हैं दूसरी लैंग्वेज, दूसरे देशों से, दूसरी भाषाओं से, तो उनको हम कभी भी चेंज नहीं करते, उनको एज इट इज़ ही रखा गया है. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, उन वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है. इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिटेन इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स का भी बहुत डिफरेंस है. जैसे उसमें स्पेलिंग होती है, हम लोग लिखते हैं COLOUR कलर, और वो लोग क्या लिखते हैं COLOR कलर. एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है कलर वो यही है, लेकिन हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं कलर, लेकिन लिखते हैं कॉल्योर, लिखते हैं कॉल्योर, LOUR. तो ये बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है स्पेलिंग्स. पर जो भी है उसको हमें अच्छे से रूल्स को समझना है, लर्न करना है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो, अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि साइलेंट लेटर्स एक्चुअली होते क्या हैं. साइलेंट लेटर्स फाउंड इन द वर्ड्स दैट आर नॉट प्रोनाउंस्ड, जिनको प्रोनाउंस नहीं करते, एंड कैनॉट बी मैच टू एनी स्पेसिफिक साउंड मेड बाय द वर्ड. अब वो किसी भी साउंड को जो वर्ड में आ रही है उससे वो मैच नहीं करती. समझ में आ गया. जैसे हमने लिखा नॉक, नॉक लिखा. अब नॉक में के को हम कहीं भी, आप देखिए नॉक, कहीं भी के की आवाज़ आ रही है, का नॉक होना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं नॉक. तो ये साइलेंट वर्ड हो गया. ये कैसा वर्ड हो गया हमारा, साइलेंट वर्ड. अब इसमें बताया है कि ये ऑक्सिलरी साइलेंट लेटर्स होते हैं. ऑक्सिलरी साइलेंट लेटर्स, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं एक्सोसेंट्रिक कॉम्बिनेशंस और एक होता है एंडोसेंट्रिक कॉम्बिनेशंस. अब आप देखिए कि इंग्लिश जो लिटरेचर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज़ वेरी वास्ट, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है. तो ये बहुत साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी अपने मन से बना दिया गया है. एक्सोसेंट्रिक कॉम्बिनेशन और एंडोसेंट्रिक कॉम्बिनेशंस होते हैं साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स दो तरह के होते हैं. जैसे एक्सोसेंट्रिक कौन से होते हैं, जिसमें वो शब्द पाया ही नहीं जाता. जैसे कि मैंने बोला नॉक, है ना, इसमें वो के शब्द है ही नहीं और हम उसको बोल रहे हैं नॉक. लेकिन एंडोसेंट्रिक में क्या होता है कि वो जैसे फ की आवाज़ कर रहा है, फ, ठीक है. तो फ की आवाज़ मिलके कौन कर रहा है, PH मिलके किसकी आवाज़ कर रहा है, फ की. तो ये हो गए एंडोसेंट्रिक. ये मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया. ओके, अब इसी को थोड़ा सा हमने डिटेल में लिया है कि ऑक्सिलरी लेटर्स विच विथ अनदर लेटर कॉन्स्टिट्यूट डायग्राफ्स. तो पहले ऑक्सिलरी लेटर्स क्या होते हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया. ऑक्सिलरी लेटर्स आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट स्पेल अ साउंड
दैट डज नॉट हैव अ यूजुअल सिंगल लेटर टू रिप्रेजेंट इट, यानी कि ऐसी आवाज़ जिसके पास अपना साउंड नहीं होता है, ठीक है, वो एक छोटी सी साउंड है, एक ग्रुप ऑफ लेटर जो एक साउंड बता रहा है, जैसे थ थ, तो थ के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, है ना, तो इसके लिए दो वर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है टी एच, तो ये पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी लेटर। तो थ क्या है, ऑक्सिलरी लेटर, समझ में आ गया। अब डाइग्राफ क्या होता है, डाइग्राफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, ये दो लेटर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे पी एच फ, है ना, ये वो है, ये इसको इस तरीके से लेंगे, डायग्राफ को इस तरीके से लेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी लेटर्स जो हैं उनको दो में डिवाइड किया गया है, एक्सोसेंट्रिक और एंडोसेंट्रिक, इनको हम समझ चुके हैं। तो बीइंग आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों होते हैं और क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में। आई होप आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैंने बताई अच्छी लगी होगी, क्योंकि कभी कभी हमको सब्जेक्ट के थोड़ा सा आगे चल के भी पढ़ना चाहिए। और जो हमारे साथ सीनियर बच्चे जुड़े हैं 12th क्लास के, और भी इससे कई बच्चे जो कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश में, उनको कंपटीशन में देना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें उनको होना चाहिए पता। ओके, अब आप देखिए ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, जैसे जो यूज़ होते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं हम करते, जैसे WR, जैसे रिंग, रिंग, है ना। अब रिंग वर्ड कितना अनयूजुअल है, इसमें हम कोई अंदाज भी नहीं लगा पाता जो इंग्लिश का नहीं है कि ये W से शुरू होता है। जो नॉलेज, KN, है ना, GN, साइन, साइन वर्ड तो बच्चे इतना गलत लिखते हैं, जैसे हम लोग की कॉपी में इंडेक्स में लिखना पड़ता है टीचर साइन, तो बच्चे लिख देते हैं टीचर सिंग, तो क्योंकि ये जो GN है ये बहुत कंफ्यूज करता है। MB, है ना, जैसे टूम, कोम, है ना, ये M जो होता है उसमें साइलेंट पे जाता है, जो टूम बोलते हैं, टूम, TOM, अब हम सोचते हैं TOMB लिखते हैं लेकिन बोलते क्या है, TOB, टूब, टूब, ऐसे BT। ये वो वर्ड्स हैं सारे, अभी हम इसको एक एक को डिटेल में लेंगे। मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से वर्ड्स साइलेंट रहते हैं उनको उसमें बताया है, और आपके लिए मैंने एक स्पेशल उसमें इंतज़ाम किया है कि आपको वो वर्ड्स सही इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी सुनाई देगा। आप इसको बार बार रिवाइंड करके जब देखेंगे सुनेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आप इस आदत को डाल लेंगे तो आई श्योर यू कि आपकी स्पेलिंग्स तो बिल्कुल गलत नहीं होगी, साथ में आपकी रीडिंग स्किल भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, साइलेंट लेटर्स एंड कॉमन वर्ड्स, सरनेम्स, नेम्स एंड प्लेसेस। अब कॉमन नेम ये जो है हर का हम लेंगे, जैसे ए में कौन कौन से साइलेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसको क्या पढ़ते हैं, आर्टिस्टिकली ऐसे पढ़ेंगे आप इसको, है ना, क्योंकि इतना लंबा शब्द है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो भी इसको आप लेंगे आर्टिस्टिकली, ठीक, आर्टिस्टिकली, है ना, ड्रामेटिकली, लॉजिकली, म्यूजिकली। तो इसमें क्या है, ए जो है एक ए के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, साइलेंट है, ठीक। अभी मैं इसको सुनाऊं, क्लाइम, देखो क्लाइम में बी पढ़ते ही नहीं है, क्लाइम, क्लाइम, कोम, कोम, एम साइड, क्रम, ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ब्रेड के टुकड़े, थम, हम क्या बोलते हैं, थंब, थंब नहीं है, थम, नम, नम माने कोई चीज़ जैसे सुन्न हो जाती है, सटल, इसमें देखो बी का साइलेंट कितना सटल, डेट, डेट, कर्जा, डाउट, ठीक है। अब इसमें कई कई स्पेलिंग के रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसमें अपने पूरी जितने अभी तक मैंने आपको स्पेलिंग के रूल्स बताए हैं उसको अगर आप अप्लाई करेंगे इन स्पेलिंग्स में भी, तो आप पाएंगे कि वो सारे रूल्स बिल्कुल सही बैठते हैं। जैसे एक्वायर, एक्वायर, इसमें देखो सी पे स्ट्रेस नहीं है, क्यू पे है, क्यू यू का मैंने क्या बताया था, क साउंड निकालता है, एक्वायर, क्वायर, ठीक है ना, एक्विट, इसमें सी साइलेंट हो गया, क्यू उच्चारण कर रहा है। ये जा, इसको क्या पढ़ते हैं हम, जार, जा आर को भी नहीं पढ़ते, जार, जार कौन होता है, रशिया का जो किंग होता है उसको जार बोला जाता था। मसल, इसको मस्कल नहीं बोलते, मसल, सिजर्स, सिजर्स, सी गायब है ना। अब इसमें आप ये जो इसमें सारे वर्ड्स आप सुन सकते हैं, और एक एक वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं। कोरोना के वुहान के इलेक्शन को लेकर चीन और अमेरिका के बीच ऐसा विवाद छिड़ा है जो कब पूरी का नाम ही नहीं
झूठ बोलता जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो चीन को कोरोना महात्रासदी का जिम्मेदार ठहराते रहे। निशाने पर है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चीन का ये वही लैब जिसे कोरोना का बर्थ प्लेस कहा जाता है। चीन की इसी लैब से कोरोना के प्रोडक्शन का कनेक्शन है, लेकिन चीन बार बार इस बात से इनकार करता रहा है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि वो चीन के काले सच को उजागर कर देगा। ओके, तो आपने देखा थोड़ा सा फास्ट है इसका, लेकिन कितने अच्छे थे। जैसे वेडनेसडे नहीं हम बोलते, क्या बोलते हैं, वेनसडे। इसमें ई भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है। वेनसडे, वेनसडे, ठीक। और ये ड को देखा आपने, ड को तो बिल्कुल प्रोनाउंस करना ही नहीं है। जैसे जैसे ड को पीछे जब भी आता है, जैसे कि हम बोलते हैं टोल्ड, है ना, टोल्ड, टोल्ड, तो ड हल्का आता है। जैसे ईडी जिनमें वर्ड्स में लगा रहता है, उसमें आप जब भी देखिए, तो मैं हमेशा क्लास में भी बताती हूँ कि इसको केवल डी पढ़िए, ईडी मत, एड मत पढ़िए, है ना, एड मत करिए उसको, ईडी मत करिए। ओके, एक बार दोबारा से इसको सुन लेते हैं एक बार। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। तो हमने ए से लेके जी तक किए, अभी जी के और हैं थोड़े से। ओके, जी ए, ये जी एच वाले और वर्ड्स हैं, दो, थ्रू, थॉट। ये इसका जो है बिल्कुल ब्रिटेन वाला एक्सेंट है। इसको हम थोड़ा इंडियन में करते हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग उसको प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे हम लोग इसको वो लोग बोलेंगे आ, हम लोग उसको थोड़ा सा आव बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडियन जो हमारा अपना रीजनल टच उसमें आता है। अगर कोई पंजाबी बैकग्राउंड का है तो थोड़ा सा पंजाबी टच आता है उसमें, जो थोड़ा सा बुंदेलखंडी है उसका बुंदेलखंडी टच आता है, राजस्थानी वालों का अपना आता है, साउथ इंडियंस का अपना आपने देखा होगा इंग्लिश में एक टच आता है। तो वो एक रीजनल इफेक्ट है, उसको हम एक्चुअली उसको डिफेक्ट कहना भी गलत है, वो रीजनल एक प्रभाव आता ही है, ठीक है। तो अब हम इन सब के सुनेंगे। अब हम HIJKLMN, इनमें जितने लिखे वर्ड्स हैं आप इनको बार बार सुनिएगा, बार बार रिवाइंड करके सुनिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाएं। क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीख लेंगे तो आप इनको सही तरीके से लिखना भी सीख लेंगे। ओके, ओके, तो आपने अभी देखा कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हम बहुत डेली में यूज़ करते हैं, जैसे ऑना, है ना, ए, कॉय, कॉय, है ना, कॉयर नहीं, कॉय, एच को हटा दें, कॉय, एग्जॉस्ट, 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 एच हट गया, हर्ब। इसमें कुछ जे में जैसे कोई वर्ड है ही नहीं जो साइलेंट है। जे खुद ही अपने आप में जब जी का सॉफ्ट वर्ड बन जाता है तो जे हो जाता है ना, आपने पढ़ा है। ये देखिए इसमें नेड, नेड माने आटा गूंदना, नेड, नाइट, नॉक, नॉट, नो, नॉक्स, नोल्स। अभी देखो इसमें एल साइलेंट, काम, शुड, शुड, कुड, वुड। जो न्यू बिगनर्स हैं, जो नई नई इंग्लिश सीखते हैं, शुल्ड बोलते हैं उसको, वुल, कुल्ड, या फिर लिखेंगे गलत, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें एल साइलेंट है, तो आपको याद हो जाएगा ये वर्ड। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जो पूरा वीडियो बताया था उसमें निमोनिक, ये हमने उसको में लिया है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसको उसमें आप देख सकते हैं, निमोनिक, है ना। ऑटम, ऑटम, कॉलम, कॉलम विद, जब भी मैं लेटर लिखवाती हूँ एडिटर वाला तो उसमें कॉलम वर्ड आता है, उसकी स्पेलिंग ज़्यादातर बच्चे गलत लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि इसमें एन साइलेंट आता भी है। तो ये बहुत मिस्टीरियस लैंग्वेज है, गोस्टली लैंग्वेज है, जिसमें भूत छुपे हुए हैं।
तो उन भूतों को आपको ढूंढना है। एक बार दोबारा से हम सुनेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड अब हम लेते हैं अपनी। ओके, अब ये देखिए वर्ड इसमें आ रहा है COLONEL। आप इसको पढ़ के एक बार आप देख लीजिए, बोल लीजिए अपने मन में, फिर आप जब इसका सुनेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता लगेगा कि आप कितना गलत बोल रहे हैं, ठीक है। P से है RSTUVWXYZ। Y से भी देखिए कोई वर्ड्स एंड नहीं, वो साइलेंट नहीं होता Y कहीं पर, और Z होता है। Z में कुछ वर्ड्स बहुत ही, ये वाला वर्ड का आप जब प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को तो आप आपस में क्विज भी खेल सकते हैं कि चलो तुम इसकी स्पेलिंग बताओ, और आप ऐसे लोगों को बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा इंग्लिश पे कमांड है। जैसे है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, जब आप इनका प्रोनाउंसिएशन एक एक का सुनेंगे, पहले एक बार सुन लेते हैं फिर हम बात करते हैं आगे। रोंडू, देखा आपने इसका कैसा प्रोनाउंसिएशन था, रोंडू। और इसमें क्यू के भी कोई वर्ड्स नहीं हैं जो होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर में बताई गई कि आर इन ब्रिटिश ऑल आर साइलेंट बिफोर कॉन्सोनेंट। हम क्योंकि ब्रिटेन की इंग्लिश फॉलो करते हैं तो आर जो कॉन्सोनेंट के पहले आ रहे हैं, देखिए जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले अगर आर आ रहा है तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे बटर, 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 है ना, फिंगर, फिंगर, गार्डन, गार्डन, आर को हटा दो, गार्डन, हे। इसी तरह फादर, फादर, फादर नहीं बोलते, मदर नहीं बोलते, फादर, मदर, सिस्टर, सिस्टर, ठीक। तो ये थोड़े से क्या है कि आपको जब आप इन वर्ड्स को बोलते हैं तो पता लगता है कि आप कितना इंग्लिश के बारे में जानते हैं। इसी तरह से एल, एल, एजल नहीं, एल, डिब्री, 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 बहुत से वर्ड्स हैं। एक बार दोबारा सुनते हैं हम लोग। भारत और चीन दोनों ही सेनाओं ने अपने इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के काफी पास चीनी हेलीकॉप्टर देखे जाने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। ओके, नाउ ये देखिए ये वर्ड, इस वर्ड को आप पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, मिसचूवस, मिसचूवस कैसे पढ़ेंगे, मिसचूवस कैसे पढ़ेंगे, फिर से मिसचूवस, मिसचूवस, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स हैं। अब कई वर्ड्स हम आपको लेके चलते हैं आगे प्रैक्टिस के लिए। अब आप इसको एक बार बोलेंगे, अपने आप पढ़ के देखेंगे इसको कि क्या आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं और कितना गलत है।
ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये मिक्स हो गए। अभी तो हमने आपको ए से जेड तक जितने वर्ड साइलेंट होते थे वो सब बताए। अब आप इनको खुद प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होंगे। एंड प्लीज़ डू इट, डोंट टेक इट एज अ जोक, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पे कमांड चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट चाहिए, तो ये हैबिट बना लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखा आपने इसको, डिवोर्स, डिवोर्स, डेब्यू। डेब्यू माने क्या होता है, जो नया नया कोई फर्स्ट टाइम कोई काम करता है उसको बोलते हैं डेब्यू। तो टी बिल्कुल साइलेंट है, डेब्यू। ओके, कूपन, कूप, क्योस, कैच, बुटीक, आमंड, एलबीट, एबलूनी। एबालूनी, एबालूनी क्यों है, हमने आपको बताया था जब पीछे लास्ट में ई आता है तो हमेशा लॉन्ग होती है ना। तो इसमें दो सिलेबल है, एबा, एबा एक हो गया, और लूनी, लूनी। इसको लोन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ई पीछे आ रहा था ना। तो आपको साइलेंट ई के जब मैंने कल रूल बताए थे तो आपको याद होगा। ये एलबीट, एलबीट का भी रूल आपको मैंने बताया था, ई आई का, कि इसको कैसे पढ़ना है। इसमें भी देखो आप, ई पीछे आ रहा है, जिसमें भी ई पीछे आ रहा है आप वो रूल को ध्यान रखिए जो कल पढ़ाया था साइलेंट ई का, कल का वीडियो में। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो कल का वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये ई का, साइलेंट ई का उनको पता लगे कि कितना इंपॉर्टेंस है इसमें। डिवोर्स, इसीलिए इसको डाइवर्स नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि ई लगा है ना पीछे। तो ई के लिए इसको दो भाग में बांटा गया, डाइवोर्स, इसको लंबा खींचा गया। दोबारा एक बार सुन लीजिए। ओबिएट, कूपन, डिब्री, एस साइलेंट, डिवोर्स, ओके। अब हम ये नेक्स्ट वाला लेते हैं, इसको एटसेट्रा, इसको एटसेट्रा, इसको कैसे पढ़ेंगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सारे वर्ड्स को, फिल्म, फिल्म, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, कौन सा लेटर साइलेंट है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्लावर, गेज, जनरल, हीनस, हायरार्की, हाइपरबली, देखो, हाइटनिंग। ओके, वंस अगेन, फोक्स, एस साइलेंट है, जनरल, आइटिनरी, देखो इसको आई, इसको इटिनरी, आइटिनरी, आइटिनरी, ठीक। ओके, ये वाला सुनते हैं इसको, थ्रिल, देखो ऑफन वर्ड बहुत गलत लिखते हैं बच्चे, ऑफन। और ये देखो, इसको लिंगरी के नाम से ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं लिंगरी। और ये ज्वेलरी, 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 लाइब्रेरी, लंजरी, अब ये वाले सुनते हैं, इस तरह वाले, पैराडाइम, जी साइलेंट, शूटिंग पिज़्ज़ा, सैलून, देखो सैलून, ओके।
ओके, आपने देखा ये योग, इसमें एल साइलेंट है। टर्कोइज, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, स्वीट, इसको सूट नहीं पड़ते, स्वीट, ई लगाया ना पीछे, साइलेंट ई वाला है। सटल, सटल, सार, सिलिकॉन। ठीक, अब इन वर्ड्स को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड को, जैसे इसमें करेक्ट और रॉन्ग दोनों दिया है ना। जैसे इसको हम प्रॉब्ली बोलते हैं, प्रॉब्ली नहीं, प्रॉबली, ये 3 सिलेबल्स में डिवाइड है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला कि हर वर्ड को कितने में डिवाइड करना है, ये हमको बहुत सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम यही चीज़ नहीं सीख पाएंगे हम स्पेलिंग्स करेक्टली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, जैसे टिकलिश, वर्बिएज, रियल्टर, रियल्टर। ठीक है, ट्राइएथलॉन, ट्राइएथलॉन, ट्राइएथ, इसको हम लोग, कई लोग 4 में डिवाइड कर, ट्राइएथलॉन, एथलॉन नहीं है, ट्राइएथलॉन। ठीक, विंट्री, विंट्री, विंटरी नहीं, विंट्री। ठीक, देखो, आउल बीएट, आउल बीएट, अभी पीछे सुना था ये वर्ड। आमंड, आमंड, इसमें एल साइलेंट, आमंड। बुटीक, बुटीक, इसको क्या पढ़ेंगे, CH को क, केओस, केओस। शेरबेट, शेरबेट, शरबत नहीं, शेरबेट। व्हीकल, व्हीकल, इसमें H साइलेंट है, व्हीकल। एबउलोनी, एबउलोनी, 4 सिलेबल्स में है। कितने सिलेबल में है, 4 में। देखिए आप आगे, आमंड हो गया, क्योस, कूप, इसको क्या बोलेंगे, कू, कू, प पी साइलेंट है, कू। ठीक है, और डेब्यू, 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 डिबू नहीं, डेब्यू। सो लाइक दिस, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सीखेंगे। और ये लास्ट है, इसमें भी यही है, इसको हर वर्ड का उच्चारण दिया है साथ में। एक्सेसरी, एक्सेसरी, across, across, Antarctic, 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 ask, ask, ask नहीं, ask, athlete, athlete, cash, इसको देखो CH का प्रोनाउंसिएशन है, इसमें CH का श की तरह प्रोनाउंसिएशन है, CHE, श, कैश। कैवलरी, कैवलरी, व्हाट इज कैवलरी, जो आर्मी में जाते हैं ना सोल्जर्स, उनको बोलते हैं कैवलरी। क्लोथ्स, ज का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, क्लोथ्स। देखो, डाइलेट, डाइलेट, क्योंकि ये लॉन्ग है, ई वॉवल है पीछे, लंबा आएगा। ग्राउंड, ईडी, देखो यही मैं आपको बता रही थी ना कि जब भी ईडी देखें तो केवल डी को बोलना है। ठीक है, जैसे शुड, शुल्ड नहीं, शुड। देखो ये वर्ड तो बहुत ही आजकल नया आ रहा है, इसको 100% लोग गलत बोलते हैं। आन, ए से इसका लिखा ई से है, प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, AH। ऑन्ट्रप्रूनर, 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 इसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑन्ट्रप्रूनर, ये एंट्रप्रूनर नहीं होता, ऑन्ट्रप्रूनर, ऑन्ट्रप्रूनर। एस्केप, एस्केप, एस्प्रेसो, 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 एक्स नहीं, एस्प्रेसो। एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, फेब्रुअरी का देखो, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। फेडरल, फोलियज, फोलियज, इसमें जे जो है सॉफ्ट जे का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, फोलियज। हेलोवीन, इसको हेलोवीन लोग बोलते हैं, हेलोवीन। ठीक, इसी तरह से इसको बोलते हैं हाइट, हाइट, हेट नहीं, हाइट। हेनस, हेनस, हेनस। ठीक है, हेयरआर्की, हेयरआर्की। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, रेरी, लाइब्रेरी। तो कितने बच्चे अभी तक लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बोलते हैं, तो अपने आप को सुधार लें। तो इसी के संग हमारा आज का ये ख़त्म होता है, और एक छोटी सी क्विज़ है पीछे, एक लैडर और उसका गेम है,
इसको आप गेम को खेलिए और इन्जॉय करिए, बहुत मज़ेदार गेम है ये। जैसे इसमें लिखना है मोस्ट पीपल वेयर अ वॉच हेयर, तो कहाँ पे वॉच पहनते हैं? कलाई में। कलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्ट। क्या बोलते हैं? रिस्ट। तो WR साइलेंट वर्ड, ये साइलेंट वर्ड की ही क्विज है। तो यू कैन हैव वन ऑफ दीज ऑन ईच हैंड। तो ये क्विज को आप करेंगे और मैं इसको कल जब पढ़ाने से पहले इस क्विज को मैं सॉल्व करूँगी। मैं इसको स्लोली यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आप इसको पॉज करके इस वीडियो को आराम से इसको देखें। और इसमें साइलेंट वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं, सारे साइलेंट हैं वर्ड्स, जितने भी हैं उनमें कोई ना कोई वर्ड साइलेंट है। ठीक है। So I hope you will enjoy doing this quiz, and don't forget what you have to do. You have to subscribe the channel for all the videos which I have posted till now, because if you have all the videos in future also, it will help you a lot. You can revise them, you can, and the new students, those who have just joined me 1 or 2 days before, they can also see all the videos from the very beginning, because every video has a great importance and it will help you to perfect your English. Thank you. Have a nice day. Subscribe the channel and press the like button. Thank you.